जीवित कोशिका की अगर बात करूं मैं तो 1674 में ल्यूवेनहॉक 1674 में ल्यूवेनहॉक, अजीब अजीब नाम है। ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका, इन्होंने तालाब में तैरते हुए सूक्ष्म जीवों को सबसे पहले एक कोशिकी जैसे जीवाणु और अमीबा जैसे ये कोशिकीय जीवों को इन्होंने सबसे पहले देखा। तो जीवाणु की कोशिका और अमीबा की कोशिका कैसी थी? यह जीवित थी। तालाब से, स्वच्छ तालाब से इन्होंने इनको लाया तथा इनको सबसे पहले अगर जीवित कोशिका की खोज की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन ये आया कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो फिर नाम आएगा ल्यूवेनहॉक का। लेकिन सबसे पहले कोशिका की खोज किन्होंने की? तो रॉबर्ट हुक का। और रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की थी वह कोशिका कैसी थी? यह मृत थी। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले बताया कि कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है और इन्होंने इस संरचना को केंद्रक कहा। क्या कहा? केंद्रक, या इसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप देखते हैं। यह क्रियाकलाप परासरण क्रिया से संबंधित है। अभी हमने परासरण क्रिया को पढ़ा भी। तो अंडा सभी लोग जानते हैं, मुर्गी का अंडा सब लोगों ने खाया भी होगा, और नहीं खाया होगा तो देखा तो होगा ही। यह परासरण से संबंधित प्रयोग है। परासरण बताइए हमें, परासरण में क्या होता है? इसमें जल के अणु का जो गति होती है वह जल के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। हमने एक अंडा लिया, अंडा कैसा होता है? इस प्रकार होता है क्या? अब इस अंडे को हम तनु HCl में रख देते हैं। काय में? HCl। यह एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसमें हमने अंडे को रख दिया। अंडे यहाँ पे क्या है? HCl रखा हुआ है। तो HCl रखने के बाद कहते हैं कि इसके ऊपर जो सफेद कलर का बाहरी कवच होता है, यह कवच क्या होता है? आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। यह बाहर के ओर का जो कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है। अब हमने इस अंडे को कवच निकालने के बाद अब देखा कि इसके चारों ओर एक झिल्ली और होती है और यह झिल्ली अंडे को चारों ओर से घेर देती है। अब यहाँ पे हमने इस अंडे को पानी में रखा। काय में? पानी में हमने इसको रख दिया और 5 मिनट हमने क्या किया? वेट किया, 5 मिनट इंतजार किया। तो हम क्या देखते हैं कि अंडे में इस प्रकार से जो अंडा है, यह अंडा क्या हो गया? फूल गया। अर्थात अंडे में क्या हुआ? बाहर का पानी अंदर आ गया। तो यह किस प्रकार का है? यह अंतः परासरण है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? जल उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से किसकी सांद्रता? जल की उच्च सांद्रता। यहाँ पे जल की सांद्रता अधिक है, अंडे में जल की सांद्रता कम है। तो जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। तो यह एक परासरण विधि हो गई। अब उसके कारण क्या हो गया कि ये सेल जो है क्या, ये अंडा क्या हो गया? फूल गया। अब इसी को मैं यदि एक दूसरे, यहां पे मैं अंडे को क्या करता हूं? सांद्र विलयन में रखता हूं। सांद्र विलयन। तो अंडे को मैंने सांद्र विलयन में रख दिया। सांद्र विलयन चाहो तो मैं नमक का ले जाओ पानी, NaCl, लवण, साल्ट। अब इसमें यदि मैंने नमक का पानी का घोल लिया है तो यह क्या
हो गया, साल्ट विलियन। अब इसमें अगर मैं 5 मिनट इंतजार करता हूं तो मुझे क्या अवलोकन होता है या क्या रिजल्ट मिलता है कि इसमें अंडा जो है वह सिकुड़ गया, अर्थात अंडे के अंदर का पानी क्या हो गया, बाहर की ओर हो गया। क्योंकि बाहर क्या है, पानी की सांद्रता कम है और अंडे के अंदर पानी की सांद्रता अधिक है। तो जल अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर यहाँ पे गमन किया और कोशिका नतीजा क्या निकला कि अंडा जो है वह सिकुड़ गया। तो इस प्रकार यह अंडे के अंदर परासरण की यह प्रक्रिया, यह एक प्रयोग के द्वारा भी हम घर में करके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि एक कोशिकीय जीव जो होंगे वह एक कोशिका के द्वारा बने होंगे और बहुकोशिकीय जीव होंगे वह बहुकोशिका यानी एक से अधिक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर इनके शरीर का निर्माण हुआ होगा। हम कुछ एग्जांपल देते हैं एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, जीवाणु, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए हर जीव के जीवन में जीवित रहने के लिए हर जीव को कुछ मौलिक कार्य करना पड़ता है। ये मौलिक कार्य कौन से होते हैं? मौलिक कार्य जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, और क्या हो गया, प्रजनन हो गया, ठीक है, प्रचलन हो गया, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रचलन। ये क्या है, कुछ मौलिक कार्य। और भी कार्य होते हैं, या हम कुछ कार्यों का ही सिर्फ वर्णन करेंगे कि यह क्या होते हैं। जीव को जीवित रहने के लिए यह प्रक्रिया जो होती है, जिसको कि मैं मौलिक कार्य कहता हूं, यह प्रत्येक जीव के अंदर हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब ये तो जीव जैसे अमीबा एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये जो मौलिक कार्य है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन और प्रचलन, ये कैसे होगा? ये भी एक कोशिका के द्वारा होगा। मान लीजिए इसको श्वसन लेना है, तो इसकी जो कोशिका है, ये कोशिका के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा जो सांद्रता में अंतर के कारण जो विसरण विधि के द्वारा क्या होगी, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसमें बाहर चली जाएगी। क्योंकि इसके शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, वातावरण से ज्यादा हो जाएगी, तो उस वातावरण के जो अंतर आएगा इनकी सांद्रता में, कोशिका और वातावरण की, तो यह कोशिका से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। उसी प्रकार ऑक्सीजन क्या होगी, इसमें अंदर हो जाएगी। इस तरह से गैसों का आदान प्रदान जो होता है, इसमें एक कोशिका के द्वारा ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हो गया। दूसरी चीज, इसमें उत्सर्जन भी इसी प्रकार से, इसकी जो वेस्ट पदार्थ है वो बाहर तथा कोशिका के अंदर, इस सांद्रता के अंदर के कारण, अंतर के कारण जो वातावरण के साथ उसका अंतर होता है, उस सांद्रता के अंतर के कारण सिंपल विसरण विधि के द्वारा यह हो जाता है। उसी के अलावा पाचन के लिए इनके अंदर कुछ कोशिका अंगक होते हैं, इसकी चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। तो पाचन अंग, वो कोशिका अंगक के द्वारा यह पाचन के लिए इसमें लाइसोसोम होंगे। यह लाइसोसोम क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल है यह अमीबा अंदर ले लेगा और इसका ये क्या करेंगे, पाचन कर लेंगे। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं। उसी प्रकार प्रजनन क्या होगा, यह प्रजनन
एक कोशिका से द्वि कोशिका के द्वारा इस प्रकार से यह अलग अलग हो जाती है। तो एक कोशिका से दो कोशिका बनना, यह एक प्रजनन हो गया, क्योंकि एक जीव से दो जीव बन गए। ठीक है, तो यह प्रजनन हो गया। प्रजनन क्या होता है? यह जो अमीबा है वह एक पानी की बूंद की तरह लुढ़कते हुए चलता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस तरह से लुढ़कते हुए चलता है और आगे बढ़ता है। इसको हम प्रचलन कहते हैं। सुडोपोडिया के द्वारा इसमें प्रचलन होता है। तो यह जीवन के जितने मौलिक कार्य है इसमें कोशिका, एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न हो रहे। इसके शरीर का संगठन जो होता है कैसा होता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, अर्थात इनका संगठन जो है वह कैसा है? एक कोशिका के द्वारा होता है, अर्थात इनका शारीरिक संगठन कोशिका स्तर का होता है। कैसा होता है? कोशिका स्तर। इनको एक कोशिका ने बोल के अगर मैं बोल दूं कि शारीरिक संगठन कैसा है तो कोशिका स्तर का, कोशिका स्तर का। ठीक है, यह हर जीव का अपना एक शारीरिक संगठन होता है, अर्थात इनका जीवन जो होता है वह कोशिका तक ही सीमित रह जाता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं बहुकोशिकीय जीव की, तो बहुकोशिकीय जीवों का जो शारीरिक संगठन है वह अंग तथा अंग तंत्र प्रकार का होता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि इनकी जो कोशिका, शरीर तो इनका में कोशिका का बना है, लेकिन यह कोशिका क्या करती है? यह ऊतक का निर्माण करती है। इसके चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम ऊतक भी। इसके बाद यह अंगों का निर्माण करती है और अंगों से मिलके अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से मिलके इनका शरीर का निर्माण होता है। तो यह इस प्रकार से ये इनका क्या हुआ? शारीरिक संगठन हुआ और एक कोशिका से मिलके एक शरीर का निर्माण हुआ। यह व्यवस्था जो होती है वह बहुकोशिकीय जीवों में, जिसमें लाखों कोशिकाएं होती है, उसमें इस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, जिसको अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन कहते हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं ने ऊतक बनाए, ऊतक से अंग बनाए, अंग से अंग तंत्र बनाए तथा अंग तंत्र से इनके शरीर का निर्माण हुआ। अब ये जो मौलिक कार्य है यह सभी जीवों में होते हैं। हमने बात की थी कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन और प्रचलन ये सभी जीवों में होगा। तो अब बहुकोशिकीय जीवों में ये कार्य कैसे हो गए? इन्होंने तो अब अंग तंत्र बना लिए, इन्होंने तो अंग बना लिए, अब इनके शरीर में ये कार्य कैसे हो गए? तो ये क्या करते हैं? कोशिका समूह में विभाजित होकर इन कार्यों को करती है। इनको हम ऊतक बोलते हैं और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं तथा अंग से अंग तंत्र पूरा एक सिस्टम का निर्माण होता है और उस सिस्टम के द्वारा हमारे शरीर में इन कार्यों का होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसकी अगर मैं बात करूं तो इनका शारीरिक संगठन किस प्रकार से है? अंग तंत्र प्रकार का है। अब ये बेसिक कार्य की मैं बात कर रहा था कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रचलन और प्रजनन किस प्रकार से इस बहुकोशिकीय जीव में होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि बहुकोशिकीय जीवों में, कोशिकीय जीवों में कोशिका का श्रम विभाजन होता है। देखिए क्या लिखा है? श्रम विभाजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम विभाजन क्या होता है? देखिए यहां पे ये सारे जो मौलिक कार्य है वह एक कोशिका के द्वारा हो रहा था, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है। लेकिन कार्य, मौलिक कार्य तो जरूरी है, कोई भी जीव हो। यह मौलिक कार्य इनमें क्या हो रहे थे? इनके अंदर के कुछ कोशिका अंगों को, जैसे प्लाज्मा झिल्ली भी क्या है? एक कोशिका अंगक है। इनके अंदर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। वो सभी कोशिका अंगक है और हर कोशिका अंगक का कोई ना कोई कार्य है। तो यह मौलिक कार्य कौन कर रहा होगा? इनके अंदर के कोशिका अंगक। यहां लिख भी देता हूं कि इनके शरीर के मौलिक कार्य
इनके शरीर के मौलिक कार्य एक कोशिकीय जीव के एक कोशिकीय जीवों के मौलिक कार्य कौन करते हैं? कोशिका अंगकों के द्वारा होते हैं, अंगकों के द्वारा संपन्न होते हैं।